Hello students, very warm welcome to all of you. I'm Bilkis of your maths teacher. So students, today in this video we will solve question number 1 to 5 of exercise 6.2 triangles जो चैप्टर है आपके. बट ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको बेसिक्स पता होना चाहिए. दैट मीन्स इंट्रोडक्टरी वीडियो जो है वो आपको देख लेनी चाहिए. बेसिक्स में क्या है आपका सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, कन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, ये आपको पता होना चाहिए. सो उसके लिए आप आई बटन पे क्लिक करिए एंड जो इसका इंट्रोडक्टरी वीडियो है वो आप पहले देख लीजिए. बेसिक्स पता करने के बाद अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो वो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे. ओके, ये तो कॉमन है. सो आपको बेसिक्स आप पहले, अगर आपने अभी तक नहीं देखी हो तो पहले वो कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम ये एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम क्वेश्चन में मूव करते हैं. ओके चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए दो ट्रायंगल्स कब सिमिलर होता है, सिमिलरिटी का कंडीशन क्या है. ओके, मैं शॉर्टली आपको एक बार बता देती हूँ. जैसे आपके पास ये दो ट्रायंगल है ए बी सी एंड पी क्यू आर. ये कब सिमिलर होगा? जब इसका करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो सेम होगा. दैट मीन्स यहाँ पे एंगल्स क्या है? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर. दैट मीन्स जब करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होता है सब, तब वो दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं. ये फर्स्ट कंडीशन है. एंड सेकंड कंडीशन क्या है? जब करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है. दैट मीन्स रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड, दैट मीन्स ए बी एंड पी क्यू. ए बी रेशियो पी क्यू, ये जो रेशियो है करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियोज है वो सेम होता है. दैट मीन्स ए सी अपॉन पी आर एंड बी सी अपॉन क्यू आर. ये आपका सेकंड कंडीशन है. फर्स्ट कंडीशन जो है करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होना चाहिए एंड सेकंड कंडीशन है करस्पॉन्डिंग जो साइड्स है उसका रेशियो आपका सेम होना चाहिए. ओके, ये दो कंडीशन है सिमिलरिटी. अब क्वेश्चन जो एक्सरसाइज है आपका 6.2 वो स्टार्ट करने से पहले आपको थेल्स थ्योरम के बारे में जानना होगा. थेल्स थ्योरम दैट मीन्स बीपीटी थ्योरम. बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी. सो ये थ्योरम क्या है? बीपीटी थ्योरम आपको जानना होगा. बीपीटी थ्योरम आपसे ये कहती है कि सपोज आपके पास मान लो ये एक ट्रायंगल है ए बी सी. ओके, अब आपने एक ये जो बी सी है, ये जो साइड से इसके पैरेलल में आपने एक लाइन खींचा कहीं पे भी. सपोज यहाँ पे आपने खींचा ये डी एंड ई. ओके, तो इस बी सी साइड के पैरेलल हमने एक लाइन हमने ड्रॉ किया डी. सो थेल्स थ्योरम क्या बताती है? ये जो लाइन है ये बाकी के दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा. ये जो लाइन है ये बाकी के दो साइड को, इसके पैरेलल तो हमने ये ड्रॉ किया. सो ये जो लाइन है ये बाकी के दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा. दैट मीन्स ये जो रेशियो है ये सेम होगा. दैट मीन्स ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन जी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी. ओके, ये थेल्स थ्योरम है या बीपीटी थ्योरम है कि ये जो लाइंस किसी भी ट्रायंगल में किसी भी एक साइड्स के पैरेलल अगर आप और एक लाइन खींचोगे सो वो जो लाइन है वो बाकी दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा. ओके, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी. ओके, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं. सो हम एक्सरसाइज 6.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं. चलिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे ट्रायंगल है ए बी सी, ये भी एक ट्रायंगल है ए बी सी. यहाँ पे फर्स्ट फिगर में आपको गिवन है ए डी इज इक्वल टू 1.5, डी बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ए इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. इसी फाइंड आउट करना है. सिमिलरली सेकंड फिगर में आपको तीनों यहाँ पे ए डी फाइंड आउट करना है और ये 3 आपको वैल्यूज गिवन है. सो यहाँ पे क्या है देखो, एंड गिवन है बी सी डी ई के साथ पैरेलल है, ये गिवन है. सो बी सी डी ई के साथ पैरेलल है. सो अब क्या थ्योरम यूज करोगे? बीपीटी, क्योंकि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में आपको क्या बताया गया है? ये इसके साथ पैरेलल है. किसी भी ट्रायंगल में ये किसी भी साइड के साथ अगर एक पैरेलल लाइन खींचोगे सो वो बाकी जो साइड्स है उसको सेम रेशियो में डिवाइड करेगा. सो सिंपली आप बीपीटी यूज करो. सो इन ट्रायंगल ए बी सी यूजिंग बीपीटी क्या होगा बोलो? ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी. सिंपल, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी. वेरी इजी क्वेश्चन है. आपको 3 वैल्यू गिवन है, 3 वैल्यू पुट कर दोगे, एक अननोन वैल्यू है
वो वहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। AD 1.5, GB 3, AE 1 एंड EC फाइंड आउट करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, EC इंटू 1.5 इज इक्वल टू 3 इंटू 1, दैट मीन्स EC का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 1 3 एंड 1.5 नीचे आ जाएगा, पॉइंट हटा के 0 2, दैट मीन्स 2 सेंटीमीटर। सिमिलरली सेकेंड फिगर में अब, तो फर्स्ट फिगर में EC 2 सेंटीमीटर, सेकेंड फिगर में सिमिलरली आप ये लिखोगे, उसके बाद AD और DB की जगह बस ये वैल्यू चेंज होगा। तो वैल्यू चेंज करो, AD तो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है एंड GB 7.2, AE 1.8 एंड EC 5.4। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, दैट मीन्स 5.4 इंटू 8 इज इक्वल टू 7.2 इंटू 1.8। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है आपको? वेरी गुड। सो अब आपको AD फाइंड आउट करना है। सो AD इज इक्वल टू यहाँ पे ऊपर और पहले से 7.2 इंटू 1.8 है, नीचे आपका 5.4, पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा। 8 से 3 से करो, यहाँ पे पॉइंट कैंसिल आउट, एक पॉइंट के लिए यहाँ पे एक 0। जब पहले ये दो करो, 3 से 3 2 6, 3 4 12 एंड 3 से 3 1 3 3 1 3 3 8 24। अब ये 18 18 कैंसिल आउट हो गया, 24 अपॉन 10 दैट मीन्स 2.4 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, E and F आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स PQ and P आर रेस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्रायंगल PQR। सो आपके पास एक PQR ट्रायंगल है। सो सेकंड क्वेश्चन में आपके पास एक ट्रायंगल है PQ एंड R एंड आपको बताया गया है एक पॉइंट E एंड F, PQ के ऊपर एक पॉइंट E है एंड PR के ऊपर एक पॉइंट F है, PEF। एंड आपको फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर EF पैरेलल QQ, EF पैरेलल QR। आपके पास 3 कंडीशन दे दिया है, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन और तीनों कंडीशन में, तीनों केसेस में आपको चेक करके बताना है कि फर्स्ट केस में चेक करोगे, बताओगे कि या EF और QR पैरेलल है, उसी तरह सेकंड एंड थर्ड। सो फर्स्ट कंडीशन में आपको वैल्यू क्या क्या गिवन है। फर्स्ट केस में है PE इज इक्वल टू 3.9 एंड EQ इज इक्वल टू 3, EQ इज इक्वल टू 3 एंड PF इज इक्वल टू 3.6 एंड FR इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। ओके, सो ये फर्स्ट केस में। सो फर्स्ट केस में देखो तो किस तरह से आप चेक करोगे, आपको ये जो रेशियो है PE अपॉन EQ, PF अपॉन FR, ये फाइंड आउट कर पाओगे। ये पैरेलल कब होगा, जब PA बाई BPT क्या है, PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। जब ये कंडीशन फुलफिल करेगा तभी तो ये पैरेलल होगा, दैट मीन्स कन्वर्स ऑफ बीपीटी में क्या है, ये पैरेलल होने से ये रेशियो इक्वल होता है। सो यहाँ पे रेशियो इक्वल है, सो ये बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी ये कब होगा, जब ये लाइन पैरेलल होगा, दैट मीन्स ये पैरेलल क्यों है। सो उसी तरह हम ये कंडीशन चेक करेंगे, अगर ये फुलफिल हो जाएगा दैट मीन्स ये पैरेलल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सो फर्स्ट में P अपॉन EQ चेक करो, P अपॉन EQ क्या है, PE 3.9 है एंड EQ 3 है, दैट मीन्स 3 से 3 1 से 3 3 3 से 9 1.3 सेंटीमीटर। और एक है आपका PF अपॉन FR चेक करो, PF आपका 3 PF नॉट E, PF 3.6 एंड FR 2.4, पॉइंट कैंसिल आउट हो गए, 2 से 12, 2 से 1 8, 2 से 6, 2 से 9, 3 से 2 एंड 3 से 3, दैट मीन्स 3 अपॉन 2, दैट मीन्स 1.5। सो ये दो वैल्यू क्या है, सेम नहीं है। सो यहाँ पे EF और QR पैरेलल नहीं है, दैट मीन्स EF इज नॉट पैरेलल टू QR। ओके, ये फर्स्ट केस है। सेकंड केस में सेम क्वेश्चन, बस वैल्यू आपको चेंज कर दिया। सेकंड में आपको क्या गिवन है, देखो सेकंड में आपका सेम ट्रायंगल है, बस वैल्यू आपको चेंज कर दिया। वहां पे PE का जो वैल्यू है वो आपके पास गिवन है 4 सेंटीमीटर, PE ये 4 सेंटीमीटर है। EQ या QE ये जो है आपका QE या EQ ये आपके पास क्या है 4.5, ये QE लिखो, PE E और QE इस तरह से क्वेश्चन में है। एंड PF
पी एफ, ये वाला पी एफ आपके पास है 8 सेंटीमीटर एंड एफ आर, ये एफ आर आपके पास है या आर एफ जो भी कहो आप, वो 9 सेंटीमीटर। ओके, ये वैल्यू आपको दे दिया, पीई, ई क्यू, पी एफ, एफ आर सब वैल्यू गिवन है। अब ये कंडीशन चेक करोगे, अगर ये कंडीशन फुलफिल कर जाएगा दैट मीन्स ये पैरेलल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सो ये क्वेश्चन आपके लिए, आप कैलकुलेशन करोगे, क्वेश्चन चेक करके आप कमेंट बॉक्स में बताना कि ये पैरेलल होगा या नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका जो थर्ड पार्ट है उस पर मूव करते हैं। तो थर्ड में आपको क्या गिवन है, देखो आपको वैल्यू क्या क्या है थर्ड में। थर्ड केस में आपका वैल्यू है क्या, पी क्यू, पी क्यू आपका है 1.28 एंड पी आर 2.56, पी आर 1 मिनट स्टूडेंट्स 2.56 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में हो। ओके, एंड पीई 0.18, पीई 0.18 सेंटीमीटर एंड पीएफ 0.36, पीएफ 0.36 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे क्या है देखो, अब यहाँ पे अगर लिखोगे ठीक है, सो लिखो ये ई एंड ये एफ। सो क्या है पी क्यू, अच्छा मतलब पी से क्यू तक ये पूरा वैल्यू आपको दे दे, यहाँ से यहाँ तक पी क्यू 1.28, ये है 1.28, पी आर यहाँ से पूरा यहाँ तक आपको दे दिया 2.56, ई पीई 0 पॉइंट, ये जो पीई बस यहाँ से यहाँ तक पीई, यहाँ से यहाँ तक पीई 0.18 एंड पीएफ यहाँ से यहाँ तक ये 0.36। ओके, सो आपको चेक क्या करना है, पीई अपॉन ई क्यू, आपको चेक क्या करना है, पीई अपॉन ई क्यू ये वैल्यू एंड पीएफ अपॉन एफ। सो पीई तो आपको गिवन है पीई, सो ई क्यू गिवन नहीं, ई क्यू की जगह आप लिख सकते हो, ये लाइन है आपके पास पी, यहाँ पे ई और यहाँ पे क्यू, सो आपको ई क्यू चाहिए, आप लिख सकते हो पी क्यू में से अगर आप पीई माइनस कर दोगे, सो वही लिखो पी क्यू में से पीई माइनस कर दो, क्योंकि पी क्यू का वैल्यू गिवन है एंड पीई का वैल्यू गिवन है। सो इसको इस तरह से लिखो, सो क्या हो जाएगा, पीई का वैल्यू आपके पास है 0.18 और ये है 1.28 माइनस 0.18, 0.18 माइनस 0 1.1 पॉइंट कैंसिल, दैट मीन्स 18/110 सेंटीमीटर। ओके, कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो आपका रेशियो है पी एफ वो चेक करो, पी एफ अपॉन एफ आर। सो इसको भी सेम लिखोगे, पी एफ का वैल्यू तो आपके पास है 0.36 एंड एफ आर क्या हो जाएगा, पी आर माइनस पी एफ। सो 2.56 में से ये माइनस कर दो 0.36, दैट मीन्स 0.36 ये माइनस करोगे तो 0 2 2 पॉइंट कैंसिल आउट, 2 से 18, 2 से 110, सो ये भी 18/110 सेंटीमीटर। सो सेम है, सो इस केस में थर्ड केस में ई एफ क्यू आर के साथ पैरेलल हो जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास एक फिगर है, पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। इस तरह से आपके पास एक फिगर है, ये ठीक है, यह है आपका ए बी सी एंड डी। बी सी के पैरेलल एक क्या लाइन है, एम एल, बी सी के पैरेलल एक लाइन है एम एल और सी डी के पैरेलल एक लाइन है एल एन। ओके, इसके पैरेलल ए। सो ये आपके पास एक फिगर है एंड यू हैव टू प्रूव दैट ए एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी, ए एन अपॉन एन डी। दैट मीन्स चेक कर लो, ए एम अपॉन ए बी, अच्छा ये छोटा साइड अपॉन ये पूरा साइड, ये छोटा साइड अपॉन ये पूरा साइड। ओके, ए एन अपॉन, फिर एन डी नहीं होगा, ए एन अपॉन ए डी होगा, ए एन अपॉन ए डी, ए एन अपॉन ए डी, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है, ये आपको दिखाना है। सो पहले देखो इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी आपका ट्रायंगल्स में ये क्वेश्चन में पैरेलल यहाँ पे गिवन होगा लाइंस की, ये इसके साथ पैरेलल है, ये इसके साथ पैरेलल है, आप बीपीटी यूज करोगे, ठीक है, बिना कुछ देखे आपको बीपीटी यूज करना है। सो बीपीटी यूज करो, पहले कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी सी
इन ट्राइंगल ABC। सो ABC में क्या है, इन ट्राइंगल ABC BC पैरेलल है ML के। तो इस तरह से देखो, क्योंकि BC ML के साथ पैरेलल है, सो क्या हो जाएगा, अब रेशियो लिखो AM अपॉन MB, पैरेलल होने से ये रेशियो इक्वल होगा, AM अपॉन MB इज इक्वल टू AL अपॉन LC, AL अपॉन LC ब्रैकेट में बाय यूजिंग BPT। ओके, सो इसको आप इक्वेशन 1 कर दो। सिमिलरली इन ट्राइंगल ADC में क्या होगा, क्या दिया है, DC पैरेलल टू NL, DC पैरेलल टू NL। सो ये होने से आपका क्या होगा, ये बीपीटी यूज करके एन अपॉन एन डी इज इक्वल टू एल अपॉन एल सी। ये इक्वेशन 2। इस टाइप के क्वेश्चन में देखना, जब भी इस तरह से दो कंडीशन आप लिखोगे तो उनमें से एक रेशियो आपका इक्वल होगा, ऑलवेज एक रेशियो इक्वल होगा। देखो ये इक्वल रेशियो, सो यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 में सब क्या कहोगे, दैट मीन्स ये इसके साथ बराबर है। दैट मीन्स फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या हो जाएगा, AM अपॉन MB इज इक्वल टू AN अपॉन ND। प्रूफ हो गया, AM अपॉन MB। अच्छा, यहाँ पे MB है, यहाँ पे MB हमारा आया और यहाँ पे ND, लेकिन जो प्रूफ करना है नीचे वाला, ऊपर तो सेम है न्यूमरेटर, नीचे आपका पूरा साइड है AB और ये है ND। ठीक है, तो ये किस तरह से आप करोगे इसका फर्दर कैलकुलेशन, ये पूरा साइड लेकर आने के लिए यहाँ पे 2-3 स्टेप आप अच्छे से देखो स्टूडेंट्स। सो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले इसको उल्टा कर देना है। सो MB अपॉन AM इज इक्वल टू ND अपॉन AN। ठीक है, ब्रैकेट में लिखोगे कि इसको आप इसका ऑपोजिट करके या इसका रेसिप्रोकल करके आपने ये निकाला। सो AM अपॉन MB अपॉन AM इज इक्वल टू ND अपॉन AN। अब क्या करोगे, दोनों के साथ 1 प्लस करोगे। अब वो क्यों करोगे, आपको नेक्स्ट स्टेप में आपको पता चल जाएगा कि क्यों हम दोनों के साथ 1 ऐड कर रहे हैं। ठीक है, दोनों के साथ हम 1 ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जो भी काम अगर हमने इधर भी करा सो वो कैंसिल आउट होकर सेम जो क्वेश्चन है वो वापस आएगा। सो ये हमने इसलिए करा क्योंकि यहाँ पे AM LCM हो जाएगा एंड ऊपर हो जाएगा MB प्लस AM, और MB प्लस AM इज इक्वल टू AB। सो ये पूरा साइड आपके पास आ जाएगा। सिमिलरली इधर भी AN LCM हो जाएगा, ऊपर ND प्लस AN पूरा साइड AD आपके पास आ जाएगा। सो इसके लिए और कुछ नहीं, सो यहाँ पे आपका AB आ गया और यहाँ पे आपका AD आ गया। ओके, अब देखो प्रूफ यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में, AB अपॉन AM आ गया, AD अपॉन AN। बस इसको एक बार आपको रिवर्स कर देना है, उल्टा कर देना है, AM अपॉन AB, AN अपॉन AD। प्रूफ हो गया। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन एकदम इजी था, बस आपको लास्ट में ये कैलकुलेशन आपको ध्यान में रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम क्वेश्चन है। आपके पास एक फिगर है, आपके पास एक ट्राइंगल है। सपोज ये ट्राइंगल है आपके पास AB एंड C, एंड वहां पे AC की एक पैरेलल लाइन है, AC की जो पैरेलल लाइन है वो DE, AC की एक पैरेलल लाइन DE है, DE। फिर AE को मिलाया एंड AE की एक पैरेलल लाइन DF, इसके पैरेलल ये और इसके पैरेलल AF। ओके, एंड आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है आपको BF अपॉन FE is equal to BE upon EC, BE upon EC, BF upon FE is equal to BE upon EC। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको मैंने जो बताया कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको BPT यूज़ करना है, आपको पैरेलल साइड गिवन है, BPT यूज़ करना है। सो सबसे पहले आप कौन सा BPT यूज़ करोगे, देखो किसमें, एट फर्स्ट आप लिखो कि AC, क्योंकि आपके पास AC पैरेलल DE है, सो क्या होगा, AC पैरेलल DE है तो क्या होगा, अब ये एक बार हटा दो। सो अब अच्छे से यहाँ पे आपको समझ में आएगा, देखो ये भी हटा दो। सो AC और DE के साथ पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, AD अपॉन कौन सा रेशियो सेम होगा, AD अपॉन DB, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AD अपॉन DB इज इक्वल टू CE अपॉन EB, CE अपॉन
ई बी बाय यूजिंग बीपीटी। इसको इक्वेशन 1 लिख दो। एंड सेम अब ये वाला करो, ये है और ये है, ठीक है, ये भी पैरेलल है। अब ये वाला एक बार हटा दो, तो इसमें क्या होगा, क्योंकि ए ई पैरेलल डी एफ है, सो क्या होगा इसमें, ये इसके साथ पैरेलल है, दैट मीन्स ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ई एफ। ये यहाँ से देखो, ये वाला पोर्शन नहीं है अब इसमें, ई एफ अपॉन एफ पी। ओके, ये इक्वेशन 2 है बाय यूजिंग बीपीटी। ये कंप्लीट करो, ये ठीक है, ये ओरिजिनल ट्रायंगल था। सो ये है, सो आपको प्रूफ अब क्या करना है, देखो इस तरह के क्वेश्चन में आपको मैंने क्या बताया कि एक, जब ये दो आप रेशियो लिख दोगे, देखो एक कॉमन होगा, ये कॉमन है, तो ये कॉमन है, तब क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप क्या लिख सकते हो, सी ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ई एफ अपॉन एफ पी। प्रूव हो गया। देखो सी ई अपॉन, ये देखो सी ई, ये सी ई सी और सी तो एक ही है, सी ई अपॉन ई बी ये, एंड आपका एफ बी ऊपर है आपका ई एफ अपॉन एफ बी। मतलब इसको एक बार उल्टा करना होगा और कुछ नहीं, तो इसको क्या करना होगा, उल्टा करके लिखना होगा। बी ई ऊपर जाएगा, नीचे सी ई आएगा, और ये बी एफ ऊपर जाएगा, नीचे ई एफ आएगा। प्रूव हो गया। देखो बी ई अपॉन सी ई इज इक्वल टू बी एफ अपॉन ई एफ। अब इसको पूरा इसके तरह लिखना चाहो तो एक बार पूरा ये जो बी एफ है इस तरह से लिख दो, और कुछ नहीं, ठीक है, प्रूव हो गया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। सो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको गिवन है, ये जो ओ क्यू है ये ओ क्यू डी ई के साथ पैरेलल है, ये ओ क्यू डी ई के साथ पैरेलल है, एंड डी एफ ओ आर के साथ पैरेलल है। आपको प्रूफ क्या करना है, ई एफ ये किसके साथ पैरेलल है, क्यू आर के साथ पैरेलल है, ये आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आपको दो साइड यहाँ पे पैरेलल गिवन है, सो आप बीपीटी यूज करो एट फर्स्ट, ठीक है। सो ई डी ओ क्यू के साथ पैरेलल है, ई डी पैरेलल क्यू ओ। सो ये क्या होगा, ई डी क्यू ओ के साथ पैरेलल होगा, तो बीपीटी यूज करके क्या होगा, पीई अपॉन ई क्यू, ये रेशियो पी अपॉन ई क्यू, बोलो स्टूडेंट्स आप बोलो, पी अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ, पी डी अपॉन डी ओ। ओके, क्योंकि ये सेम है ना, ये पैरेलल है, दैट मीन्स ये रेशियो अपॉन ये अपॉन, और यहाँ पे आप अलग से देखो एक बार, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, ये है आपके पास, ये P है, ये D है, ये O है, ये E एंड ये Q। सो PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PD अपॉन DO, ठीक है, बाय यूजिंग BPT। एंड सिमिलरली क्या होगा बोलो, सिमिलरली क्योंकि आपका DF पैरेलल है OR के साथ, DF पैरेलल है OR के साथ, सो क्या हो जाएगा इसमें भी, PF अपॉन AFR इज इक्वल टू PD अपॉन DO, PD अपॉन DO। देखो मैंने आपको क्या बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चंस में जब दो इक्वेशन आपको आएगा तो उसमें एक जो टर्म होगा वो कॉमन होगा, एक रेशियो ऑलवेज कॉमन होगा, PD अपॉन DO एंड PD अपॉन DO। सो बाय यूजिंग फ्रॉम द इक्वेशन 1 एंड 2 आप क्या लिखोगे, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप क्या लिख सकते हो, PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन AFR। अब ये क्या है देखो, PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन AFR, दैट मीन्स ये कब होता है, जब EF एंड Q पैरेलल होगा तभी तो ये रेशियो सेम होगा, दैट मीन्स इसका कन्वर्ट्स है, यहाँ पे हमने रेशियो सेम पहले प्रूफ कर दिया। सो इससे हम क्या कह सकते हैं, EF एंड Q पैरेलल है, सो दैट मीन्स EF जो है वो पैरेलल है आपके QR के। ब्रैकेट में क्या लिखना है, कन्वर्स ऑफ BPT, ओके, कन्वर्स ऑफ BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के जो कन्वर्स है
उससे हमें ये पता चलता है। ओके स्टूडेंट्स, सो आज का जो वीडियो वो कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 1 to 5। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक कंप्लीट करेंगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू।